नमस्कार। बीबीसी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम खबर का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता। आज हम एक ऐसी खबर का पंचनामा करेंगे जो दिखाती है कि जब बेरोजगारी की मार पड़ती है तो बेरोजगार युवा गलत काम करने को भी मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ जहां सरकारें बेरोजगारों के लिए योजना बनाती है, वहीं कुछ लोग इन्हीं योजनाओं को अपनी कमाई का जरिया बनाने से भी बाज नहीं आते। बात कर रहे हैं बांसवाड़ा की, जहां बेरोजगारी भत्ते की योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राजस्थान सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना, जिसका मकसद बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देना है, बांसवाड़ा में कुछ शातिर दिमागों ने इसे ही कमाई का जरिया बना लिया। मामला 70 लाख रुपए से भी अधिक का है, जिसमें 138 युवा शामिल हैं, जिसमें 73 महिलाएं और 65 पुरुष शामिल हैं। सभी ने मिलकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा माजरा खबर का पंचनामा में। कहते हैं इश्क और मुश्क आदमी से क्या क्या न करवा दे। यहाँ मुश्क यानी बेरोजगारी की मजबूरी और इश्क यानी पैसा कमाने की चाहत ने इन युवाओं को ऐसा काम करने को मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा कि सरकारी नौकरी तो मिलनी नहीं, चलो सरकार की स्कीम से ही कुछ कमाई कर ली जाए। लेकिन उनकी यह चालाकी ज़्यादा देर तक नहीं चली। यह पूरा खेल जुड़ा है बेरोजगारी भत्ते की एक शर्त से, वो है इंटर्नशिप। भत्ता पाने के लिए युवाओं को किसी सरकारी विभाग में इंटर्नशिप करनी होती है और फिर हर महीने अपनी हाजिरी को फोटो और ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। इन्हीं हाजिरी कार्ड्स में गड़बड़ी मिली। जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारियों को जब शक हुआ, तब हर महीने की पहली तारीख को ही एक ही दिन की हाजिरी धड़ाधड़ अपलोड हो रही है, तो उन्होंने शक हुआ और लोगों लगा कि यह सामान्य नहीं है। संदेह पुख्ता होने पर टीम ने उन विभागों में जाकर औचक निरीक्षण किया जहां इन युवाओं को इंटर्नशिप करते हुए दिखाया गया था, और नतीजा ना वहां हाजिरी रजिस्टर मिला, न ही कोई इंटर्नशिप करता हुआ बेरोजगार। साफ था कि पोर्टल पर फर्जी हाजिरी अपलोड कर भत्ता उठाया जा रहा था। जिला रोजगार अधिविभाग ने गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही तत्काल भत्ते रोक दिए और जांच शुरू कर दी। पता लगाया जा रहा है कि किस बेरोजगार ने कब से फर्जी हाजिरी अपलोड कर कितना भत्ता उठाया है। अनुमानित लागत बताई जा रही है 70,62,000 रुपये से भी अधिक का ये घोटाला हुआ है, और अब विभाग इन सभी से रिकवरी की तैयारी में जुटी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि यह फर्जीवाड़ा इतने समय तक कैसे चलता रहा। क्या संबंधित विभागों को भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, या क्या यह सिर्फ बेरोजगारी का दबाव है जिसने युवाओं को इस राह पर धकेला। वर्तमान में बांसवाड़ा में 5,244 बेरोजगार भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से 3,000 की जांच हो चुकी है और 2,000 की जांच अभी बाकी है। इसका मतलब है कि फर्जीवाड़ा करने वालों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। क्या इन कानूनी कार्रवाई होगी? क्या सिर्फ पैसे की वसूली ही काफ़ी होगी, या इसके पीछे भी कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है? यह देखना बाकी है। लेकिन यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी कितनी जरूरी है। बेरोजगार युवाओं ने कुछ रुपयों की कमाई के लिए निश्चित रूप से पूरी तरह से गलत राह चुना, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन कुछ हद तक सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि युवाओं को पढ़ने लिखने के बाद भी सालों साल तक नौकरी नहीं मिलती, जिसके कारण वे इस तरह के कदम उठाते हैं। कौन दोषी है और कौन इसके लिए जिम्मेदार, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हमें कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। खबर का पंचनामा में आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, किसी नई खबर का पंचनामा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।